कांग्रेस के बड़े नेता हैं, या तो बोल दीजिए कि उनका मेंटल बैलेंस ठीक नहीं है, बोल दिया उन्होंने, क्या करे भाई, घर में बड़े बुजुर्ग बोल देते हैं, या तो आप बोल दीजिए, यही बात खत्म हो जाती है। उन्होंने दो टूक कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में पहले ही दिन हम हार गए। जाओ रे भाई, यही तो मुनीर कहता है। वो ये कह रहे हैं कि भारतीय विमान मार दिए गए, वायुसेना ग्राउंडेड कर दी गई। वो ये कह रहे हैं कि 12 लाख सेना की जरूरत क्या है, सारा काम तो एयरफोर्स नेवी कर रही है, हटाओ इस आर्मी को। इसमें कहां से गुंजाइश है जो आप तलाश रहे हैं? पांडे जी, मैंने पहले इसीलिए सीडीएस का बयान पढ़ा जो उन्होंने नहीं सर, सीडीएस पर डिबेट नहीं कर रहा हूं मैं, प्लीज आप जितनी देर कहिए मैं समय दूंगा, लेकिन मैं डिबेट पहले पृथ्वीराज चौहान पर कह रहा हूं, उस पर जवाब दीजिए, और उसके बाद रेफरेंस में कोई कोट करना तो आप सीडीएस जहां तक जाना हो जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पहले पृथ्वीराज चौहान पर बोलिए। जो पहले दिन की बात थी, जो हमारे सीडीएस ने कहा, उसी कॉन्टेक्स्ट को उन्होंने दोबारा दोहराया। हालांकि नहीं अश्विनी मिश्रा प्लीज, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में इस देश में सेना की जरूरत नहीं है, यह नहीं कहा जा सकता है, ना आप इसे साबित कर सकते हैं। ये सेना की जरूरत नहीं है ऐसा कोई, मुझे नहीं लगता, मेरा पर्सनल मानना है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मेरा ये मानना है जो प्रॉब्लम है वो हमारे हमको ध्यान देने की जरूरत है। हाँ। बाकी सेनाओं के अलग अलग, अरे फिर वही बात है, आप फिर जलेबी बनाने लगे। मैं आता हूं शैलेंद्र सर, पॉलिटिकल रिप्लाई पहले ले लूं। राधिका खेड़ा ये मानने को तैयार नहीं है, मैं तो ये भी इनको ग्रे लाइन दे दिया कि बोल दीजिए कि घर के बड़े बुजुर्ग हैं, बोल देते हैं, गलतियां हो जाती हैं, हो गया, बोल दिए, क्या करें। पांडे जी, मैंने बोला है कि उन्होंने किस कैपेसिटी में बोला है। कोई कैपेसिटी क्या होती है, कौन सी कैपेसिटी भाई? राधिका खेड़ा कोई कैपेसिटी इसमें हो सकती है क्या? जय श्री राम। नहीं ठीक है, ये कौन सी कैपेसिटी है भाई? राधिका खेड़ा, जय श्री राम। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा, जैसे मैं किसी के बीच में नहीं बोलती। अब कांग्रेस के प्रवक्ता को इतिहास में जाने का इतना शौक है तो थोड़ा इतिहास में मैं ले जाती हूँ। शुरुआत इन्होंने करी कि ये वही सेना है जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे। बिल्कुल, इसीलिए जो हमारे हीरो हैं सैम मानेकशॉ साहब, जब उनकी मृत्यु हुई तो गांधी परिवार ने उनकी मृत्यु के बाद इतना अनादर किया कि ना सोनिया गांधी ना राहुल गांधी, कोई भी उनमें से, ना कांग्रेस की सरकार का कोई उनको रिस्पेक्ट पे करने, ट्रिब्यूट देने गया। ये है आप जो आर्मी के लिए सोचते हैं। आर्मी ने ऑन रिकॉर्ड बोला, और कांग्रेस के डिफेंस मिनिस्टर का ऑन रिकॉर्ड ऑन फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट स्टेटमेंट है, जब आर्मी चीफ ने ये कहा कि हमारे पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं है, हमारे पास बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, तो उन्होंने कहा हाँ हमने प्रोवाइड नहीं करी है। तो ये है आपका आर्मी को लेके रवैया। और तो और ये सब छोड़िए, ये जो कह रहे हैं कि इस कैपेसिटी उस कैपेसिटी, लेट मी टेल यू, he has officially under the capacity of being राहुल गांधी, राहुल बाबा जी का चमचा और उनका प्रवक्ता, ये बात बोली है, क्योंकि राहुल गांधी फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट में कहते हैं कि हमारे सैनिक पिट के आते हैं। ये राहुल बाबा के शब्द हैं, इस देश की संसद के अंदर खड़े होके राहुल गांधी ने, मैं प्ले करवाई है उनके शब्द, कि हमारे सैनिक पिट के आते हैं। तो जब राहुल गांधी कहते हैं हमारे सैनिक पिट के आते हैं, तो उनके नेता से अब और क्या उम्मीद करेंगे? वो तो यही बोलेंगे। क्या कांग्रेस पार्टी ने पृथ्वीराज चौहान पर कोई एक्शन लिया? क्या एक स्टेटमेंट आया मल्लिकार्जुन खड़गे का या उनके हाई कमांड का, ये कहते हुए कि हम इस आदमी को पार्टी से 5 साल के लिए निकालते हैं, क्योंकि कोई भी हमारे देश की सेना के ऊपर ऐसे सवाल उठाएगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन हमारे सैनिक तो जी पिट के आते हैं उनके हिसाब से, तो वो तो बर्दाश्त करेंगे, बिल्कुल बर्दाश्त करेंगे। नहीं, एक चीज तो और है अश्विनी मिश्रा, कि पिट कर आते हैं इसीलिए 12 लाख की जरूरत नहीं, हटाओ रे भाई। पांडे जी, राधिका जी शायद अपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान नहीं पढ़ती हैं, जिन्होंने कैसी कर्नल सोफी जी के बारे में ऑपरेशन सिंदूर के टाइम कैसी बातें की। मैं फिर से कह रहा हूं, ये उनका इंडिविजुअल ओपिनियन हो सकता है, उन्होंने सरकार ने बोला। अरे तो खारिज कर देती अश्विनी मिश्रा पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने बोला, कौन सवाल था, दिखाइए जयराम रमेश और पवन खेड़ा का स्टेटमेंट की ये पृथ्वीराज चौहान का व्यक्तिगत बयान है। स्टेटमेंट आया होगा, दिखाइए, आप प्रवक्ता है कांग्रेस के, दिखाइए। जयराम रमेश बड़े बड़े लंबे लेख लिखते हैं ट्विटर पे, लिखा उन्होंने कि हम देश से माफी मांगते हैं और ये पृथ्वीराज चौहान का पर्सनल स्टेटमेंट है, हम इनको खारिज करते हैं। आपको यहाँ खड़े होके इस पैनल पे एक पूर्व आर्मी के ऑफिसर किया, आपको हाथ जोड़ के देश की सेना से माफी मांगनी चाहिए, जिसकी वजह से आप यहाँ बैठ के कायदा करते हैं रोज डिबेट पे। एक्शन लिया, माफी मांगनी चाहिए आपको, स्वयं खड़े होके। ना आपने बताइए ना कौन सा एक्शन लिया? ठीक है, एक मिनट राकेश जी, मैं बतौर इस देश की नागरिक होकर एक ऐसे उलझुल बयान के लिए इस देश के सैनिकों से माफी मांगती हूँ, जो रोज दिन रात हमारी रक्षा करते हैं विपरीत परिस्थितियों में रहकर, कि
एक नेता चाहे किसी पार्टी का हो, वो हमारे सैनिकों की इतना गलत बोल सकता है? नहीं, ठीक बात है, मैं माफी हूँ भारतीयों की तरफ से। ठीक बात है। अब कर्नल शैलेंद्र सिंह मैं आता हूं और मैं राधिका खेड़ा की इस बात से सहमत हूं और मैं नहीं चाहता था कि आपको इस डिबेट में इनवाइट करूं। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं क्योंकि इस पॉलिटिकल खींचातानी में मैं सैनिकों को नहीं लेकर आना चाहता हूं, लेकिन उसके बाद चूंकि सेना की बात थी, एक नेता एक राज्य के मुख्यमंत्री रहे, संवैधानिक पद पर रहे, वो आकर मुंह उठाकर कह देते हैं कि 12 लाख सैनिकों की जरूरत क्या है, हटा दो। काम तो एयरफोर्स ने कर दिया, नेवी ने कर दिया, किया क्या आर्मी ने? अब इनसे कोई पूछे, मैं सिर्फ एक बतौर सैनिक आपसे जानना चाहता हूं कि इससे क्या फर्क पड़ता है, आप इसको कैसे ले रहे हैं और यह बयान कितना कंडेम इसकी की जानी चाहिए, हालांकि कंडेम शब्द भी बहुत छोटा है। जय हिंद, नमस्कार राकेश जी। मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा, 7 पैनलिस्ट हमारे इस कैमरे में दिखाई दे रहे हैं, एक भी अपने दिल पर हाथ रखकर यह कह दे कि जो स्टेटमेंट दी गई है वो अच्छी दी गई है, ठीक दी है, इंक्लूडिंग द कांग्रेस। आप उन्होंने क्या बोला छोड़ दीजिए, आप अपने दिल पर हाथ रखकर बोल दीजिए। बता रहे हैं सर, आप दिल पर हाथ रखकर बोल दीजिए, बोलेंगे वो कॉन्टेक्स्ट बता रहे हैं। मैं कॉन्टेक्स्ट पर आ जाता हूं, वो कॉन्टेक्स्ट बता रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मिश्रा सर, कृपया कर कहीं स्कोप दीजिए कि मैं आप पॉलिटिशियंस का कहीं आदर कर पाऊं। ज्यादा बड़ी बात, आप क्यों देश को गलत खबर दे रहे हैं? कहां बोला अनिल चौहान साहब ने कितने जहाज गिरे? आपको क्या सुना, जरा बता दीजिए, कितने जहाज गिरे आप बताइए। चलिए, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप अनिल चौहान की कोट कर रहे हो। आपने पहली 2 लाइन कोट कर दी, आगे की चौथी लाइन कौन करेगा? नो एयरक्राफ्ट हैज फॉलन डाउन, ये नहीं बोला आपने, वो नहीं पढ़ा आपने। आपको सिर्फ पढ़ना था वो जो आपको पढ़ना चाहिए, जो आपके दिमाग चल रहा है। और मुझे एक बात बता दीजिए, चलिए मैं आपको बड़े प्रूफ दे देता हूं। अगर आपके और आपके कहने के हिसाब से पहले दिन कोई नुकसान हुआ ही नहीं, तो तीनों डीजीएमओ पागल थे जो 6-7 तारीख की रात की 9 टेररिस्ट कैंप की स्ट्राइक को उजागर कर रहे थे, फोटो दे रहे थे, सैटेलाइट फोटो दे रहे थे। नहीं सर, वो क्या बोलेंगे? नहीं शरण सर, मैं एक बात और कहता हूं सर, ये देश में किसी को भी सेना से किसी सबूत की जरूरत नहीं है। हमारी सेना ने कह दिया, घुसकर ठोक दिया। और उसके बाद अगर अश्विनी मिश्रा और इनके जैसे नेताओं को सियासत के लिए अगर सबूत चाहिए तो ये सबूत मांगते रहे सड़क पर। आप कितना जानते हैं एयर स्पेस मैनेजमेंट? आप कितना जानते हैं एयर स्पेस मैनेजमेंट के बारे में? जब आप कोई स्ट्राइक करते हैं उसके अगले दिन आपको मालूम है देयर इज अ काउंटर स्ट्राइक कमिंग। आपको पता है, इसलिए आप उस पूरे के पूरे एयर स्पेस में अपने जहाज नहीं उड़ाते हैं। दिमाग लगाइए, जिससे कि कोई भी एयर स्पेस वायलेशन हो उसको क्या करना है एयर डिफेंस को पता है। नहीं वो छोड़ दीजिए सर। अश्विनी मिश्रा, मैं आगे बढ़ता हूं, कई सारे मेहमान है, चूंकि आज पैनल थोड़ी सी ज्यादा है। अश्विनी मिश्रा, अगर आपको ग्राउंडेड किस कंडीशन में, और जो बात इन्होंने कहा कि एक दिन हमने ठोक दिया, रात में घुसकर ठोक दिया और अगले दिन जाहिर सी बात है उधर से कुछ आएगा तो हम ग्राउंडेड रहेंगे, फिर उड़ेंगे, फिर ठोकेंगे, ये स्ट्रेटजी होती है सर? नहीं समझ में आता है। प्लीज, 71 के वॉर में आपके भी कई सारे लोग होंगे जो आपके सहानुभूति, आपके सोच से हो सकता है इत्तेफाक रखते हो, उनको बुलाकर एक बार समझ लीजिए सर, ट्यूशन ले लीजिए कि किस तरीके से एयरफोर्स ऑपरेट करती है। बहुत सारे एयरफोर्स के लोग भी आपसे जुड़े होंगे, एक बार ट्यूशन ले लीजिए। अश्विनी मिश्रा, अनमोल पवार, एक मिनट रुक जाइए सर, बाकी सबके पास एक एक बात चले जाऊं। अनमोल पवार, क्या दिल पर हाथ रखकर आप कहेंगे जो कर्नल शैलेंद्र ने कहा कि पृथ्वीराज चौहान ने बहुत अच्छा कहा, बहुत शानदार कहा, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं करके या उस कॉन्टेक्स्ट की बात करके कांग्रेस भी बहुत सही कह रही है? देखिए, कोई भी देशभक्त जो है इस बयान के साथ नहीं खड़ा होगा। कोई भी व्यक्ति अगर देश की